हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 30 क्वेश्चन साइंस से देख रहे हो। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल यहीं से बनकर आता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिसका भी जवाब नहीं पता हो कोशिश करेंगे याद करने की, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर होगा यहाँ पे, पनीर से, पालक से, मछली से या फिर दूध से। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पे, मनुष्य जो है पालक से लोहा प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, लोह आवश्यक है किस चीज़ के लिए? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या फिर सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है ये आपका सही जवाब है। देखिए लोह जो है आवश्यक क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी का जो निर्माण होता है उसी के थ्रू होता है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नंबर थर्ड है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला में, सेब में, दूध में या फिर हरी पत्तीदार सब्जियां में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी दिया हुआ है, हरी पत्तीदार सब्जियां। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अधिक अगर आयरन पूछता है तो हरी पत्तीदार सब्जियां में पाया जाता है। नंबर 4 है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, हरी सब्जियां, सही जवाब। नंबर 5 है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व हैं। सीमेंट और अस्थियों में दोनों में क्या रहता है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। बताइए क्या रहता है? तो ऑप्शन नंबर जो देखिए आपका बी है यहाँ पे दिया हुआ, कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों में क्या होता है? कैल्शियम रहता है। नंबर 6 है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है किसके? आयोडीन की वजह से, कैल्शियम, लोहा या फिर जस्ता की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, लोहे की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 7 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोकोफेरॉल नाम से आप विटामिन ई को जानते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, डी, ई या फिर सी। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही जवाब। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का मानव के शरीर में बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर जो डी है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की वजह से क्या होता है? खून के जमना, जो अभी आपने जस्ट इससे पहले भी देखा था। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए आयरन की मात्रा, पालक का जो पत्ता होता है उसमें आयरन की मात्रा मैक्सिमम रहता है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, उपापचयन के लिए या फिर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में या फिर उपकला ऊतकों का सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ध्यान रखिएगा विटामिन ई का महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव के शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? मतलब फिर से उसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं। गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, मस्तिष्क हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का जो है आप दोबारा से उसे नहीं बदल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से आप जानते हैं। नंबर 14 है, 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में क्या पाए जाता है? पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आपको पहले भी काफ़ी बार ये सब चीज़ अच्छे से डिस्कशन करके प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। अभी आप क्विक रिवीजन के रूप में 30 क्वेश्चन देख रहे हो। देखिए 80% से अधिक क्या होता है? जल पाया जाता है।
नंबर 15 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? समझेंगे ध्यान से। देखिए, कोशिका भित्ति जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी, कोशिका भित्ति के ही कारण क्या होता है, कोशिका पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है। अगर पूछे किसके वजह से, तो देखिए पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किसके वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की वजह से होता है। बताना है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी डी में से जो जवाब सही हो आपका, इस सवाल का जवाब आप बताने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है साइंस पे आपका कमांड है अच्छे से, तो आप याद करने की कोशिश करिए इसका क्या सही जवाब होगा। अगर जवाब पता हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, 16 लिख के जो ऑप्शन आपका सही होगा बताइएगा। नेक्स्ट जो साइंस का क्लास होगा उस वाली क्लास में इसका जवाब आपको बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, डीएनए रखने वाला कोशिकांग कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया है जो डीएनए रखता है। ठीक है। नंबर 18 है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वीवीआई जब जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पे आप शायद हो सकता है थोड़ा सा प्रोग्राम्ड डेथ सेल का मतलब, सेल डेथ का मतलब शायद कन्फ्यूजन हो समझने में। तो ऐसे समझिए कि शरीर जो है ना, इस प्रक्रिया का मतलब कहिए किस तरह का यूज करके जो शरीर में जो यूज करने के लायक जो कोशिका होता है उसको हटाने के लिए जो हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को आप कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। कह रहा है कि इसका कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, एजिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एजिंग हो जाएगा सही जवाब। नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किस तरीके से? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वनों को उगाने के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वन को उगाकर बाढ़ को रोका जा सकता है। किस तरीके से आप बाढ़ को रोक पाएंगे? तो ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए डी है, नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण कर आप क्या कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं। नंबर 22 है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, सुंदरवन में। ध्यान रखिएगा, देखिए मैंग्रोव जो वनस्पति होता है वो कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है, सुंदरवन में पाया जाता है। बताना है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। देखिए फिर से समझिएगा, एपीफाइट्स जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित होता है, मतलब ज़्यादा, ये भी एक पेड़ है, समझ लीजिएगा एक पेड़ है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी में ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसे पौधे जो होते हैं वो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है। किस चीज़ के लिए होते हैं ये बताना है। तो देखिए यांत्रिक मदद के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 24 है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का के ही वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सामने है, CO2 जो है वो, ये जो गैस है ये वायु में कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण का उपयोग किया जाता है, मतलब यूज होता है, उसका बताना है। देखिए
पार्थेनियम और हाथी घास जो है ये दोनों का यूज करके आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिएगा कि औद्योगिक जो जल प्रदूषण वगैरह होता है ना उसके रोकने के लिए आप ये पार्थेनियम और हाथी घास का यूज कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, बताना है। आपके सामने रहा ऑप्शन ए H2, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी, सौर से जो है कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन है जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सब में से जो जेट उड़ान है इससे काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, पता ही होगा आपको। नंबर 30 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 30 क्वेश्चन देखा जो कि आपके 67 बीपीएससी CDPO का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी के व्यू से ये बनाया गया था। आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो या फिर किसी भी और बिहार का हो या फिर किसी अदर स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल का, साइंस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है। आशा करता हूँ 30 क्वेश्चन देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा 67 बीपीएससी के लिए खास करके। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा BCA एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।